भूप अवधपुर जाई, भरत कुशल हमार सुनाय हो, असमाचार ले तुम पुण्य आयो। भरत जी को हमारा समाचार कुशल कह देना। समाचार क्या समाचार लिखा है वाल्मीकि रामायण में। भगवान ने कहा, हनुमान जी अयोध्या, देखिए कितनी महीन बात है, बारीक बात। भगवान ने कहा, हनुमान जी अयोध्या जी का राज, ऐसा राज जो अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनी, धनज मतलब कुबेर होते थे लज्जित, ऐसा साम्राज्य श्री अवध का है। अब भरत जी 14 वर्ष से अयोध्या जी का राज संचालन कर रहे हैं। हो सकता है कहीं भरत जी के मन में इस राज के प्रति स्पृहा जग गई हो, तो हम हमारे जाने संकोच में पड़ जाएंगे। आप तो पारखी हैं, आप जाइए और भरत जी से भेंट करके उनके हृदय के अंतरंग भाव को आप पता लगा कर आए। यदि भरत जी की स्प्रिया थोड़ी भी होगी तो मैं अवध श्री अवध लौट कर नहीं जाऊंगा, भरत जी राज करें, मुझे इससे में प्रसन्नता होगी। हनुमान जी इसीलिए आए, लेकिन भरत जी तो त्रिगुणातीत स्थिति में है ना, तो पारखियो महिला परी पकड़ लिया, जोहरी निकली। तासु तरकतिये गण मन मानी, अन्य सभी स्त्रियों ने उसकी युक्ति को मान लिया। कहें सकल ते ही समन सयानी, तुम्हारे जैसा पारखित दूसरा कोई है नहीं, सयानी हो। ते ही सराही बानी फूड़ी पूजी, बोली मधुर बचन तिये दूज। उसके बानी को सत्य कहकर अब दूसरी स्त्री बोलती है, कहती है कही सब प्रेम सब कथा प्रसंगो, जो कथा हुई भगवान श्री राम की वनवास की उसको सप्रेम प्रेम पूर्वक कहा। जयबदी राम राजरस भंगो, राम जी के राज्य में जो बाधा हुई वो भी सुनाया। और भरत ही बहुरी सराहन लागी, पर भरत जी की सराहना करने लगी। शील स्नेह सुभाए सुहागी, सुहागी कह रहे उस भागवती स्त्री को जो भरत जी की सराहना कर रही है, बहुत सौभाग्यशाली। भरत जी की कथा कहने सुनने वाले सबका परम कल्याण, सभी भाग्यशाली हैं। इसलिए कहा भरत जी का शील, भरत जी का भाव। आगे दोहा में है, चलत पया दे खात फल। प्रभु श्री राम वन में आए तो भरत जी भी रथ साथ में है, घोड़े सारथी है, लेकिन चलत पया दे। राम जी फलहार करते हैं तो खात फल। और पिता दिन तजीरा, धर्म पूर्वक पिताजी राज दे रहे थे, उसको त्याग करके जात मना बन रघुवर ही, भरत सरिस को आज। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरेनु। भरत जी का भातृत्व दूसरा उदाहरण किसी इतिहास में है नहीं है। 14 वर्ष तक बड़े भाई के खराम की पूजा करने वाला विश्व वांग्मय में दूसरा चरित्र नहीं है, नहीं है, नहीं खोज से। भायप अब भगति, पिता दिन तजीराज, छोड़ आचरण। तो ये है कहते इसका श्रवण कहत सुनत, कहने से भरत जी के आचरण का, भक्ति का, भातृत्व का, कहने से सुनने से दुख दूषण, दुख और दूषण दोष। देखिए दुख क्यों आता है? दुख का मूल है दोष। करहि पाप पावहि दुख, भैरु शोक वियोग। पाप करने का फल दुख आता है। भरत जी के दर्शन से पाप ही दुख नहीं, दुख ही नहीं, दुख का जो मूल है दूषण, दोष, पाप, वो भी। इसलिए भगवान ने आगे कहा, मिट्टी आई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। तो दुख दोष सारे जड़ से भरत जी के कथा को कहने सुनने वाले के नष्ट हो जाए।
वो महिला कह रही है, जो कुछ कहब थोर सखी होई। भरत जी के विषय में जो कुछ कहेंगे हे सखी थोड़ा ही हो, कोई नहीं कह सकता। इनका प्रेम, इनका श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, सरकार किसी के घर में भाई भाई में प्रेम नहीं है, कटुता है, उस घर में यदि भरत चरित्र का पाठ किया जाए तो भाइयों में प्रेम हो। ऐसा भरत जी का भातृत्व है। हाँ, कैसे भी कटुता भाइयों में हो, भरत चरित्र का पाठ वहाँ किया जाए तो भाइयों का हृदय का वैर दुर्भाव मिट जाएगा। इसलिए जो कुछ कहब थोर, भरत जी की जितनी प्रशंसा की जाए सब थोड़ी है। क्यों? कहा कि राम बंधु अस काहे न, भगवान श्री राम के भाई है ना। राम जी जैसा विश्व के इतिहास में, महाराज जी विद्वानों ने कहा है, विश्व के इतिहास में ऐसा कोई राजकुमार नहीं मिलेगा जिसको पिता राज दे रहे हो, जिसके मन में दुख हो। जन्म में एक संग सब भाई, भोजन सैन के लिलर काई, करन वेद उपबीत बियाहा, असंग संग सब भय उछा। सारे संस्कार एक साथ हुए। विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाय बरही अब से। और राजा बनने बंधु को छोड़कर हम अपने बन जाए, ऐसा कहने वाला विश्व के वांग्मय में कोई राजकुमार नहीं है जो भाइयों को छोड़कर अकेला राजा बनने में दुख मानता। इसलिए कहते हैं राम बंधु है ना, राम जी जैसा भाई उनके भाई, इसलिए राम मन अस काहे न होई। हे सखियों, हम सब सानुज भरत ही देखे, शत्रुघ्न जी के सहित भरत जी का दर्शन करे। भाई धन्य जुवती जन लेखे, धन्य धन्य स्त्रियों के गिनती में हमारा भी नाम आ गया। भरत जी का दर्शन, जैसे चित्रकूट में जब गए राम जी तो वहां क्या कहा, वहां के निवासों ने धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा, धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी, हम सब धन्य सहित परिवारा, दिख दरस भरी नयन तुम्हारा। हम सब धन्य। उसी तरह भरत जी को देख के भी कहती है कि भाई धन्य जुवती जन लेखें, धन्य धन्य वाली स्त्रियों की लिस्ट में, सूची में हमारा भी नाम आ गया, क्योंकि हमने भरत शत्रुघ्न जी का दर्शन किया। उसी में एक है उनके भरत जी के जस को सुनकर और भरत जी के दशा को देखकर, सुनि गुण देख दशा पछता रही है कुछ। क्यों? केकई जननी जोग सतना, भला केकई जी का बेटा कहे ऐसा है, केकई जननी जोग सतना है। आओ अब देखिए इसका जवाब में दूसरी स्त्री क्या कहती है, सखी केकई मैया का दोष नहीं है, को कह दूषण रानी नाहिन। तब कहा कि विधि सब किन्न, विधाता ने हम ऐसा क्यों किया, हम ही जो दाहिन हमारे अनुकूल विधाता, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। राम जी का वनगमन ये विधाता हमारे अनुकूल है, इसलिए विधाता ने विधान कर दिया राम जी के वनगमन का, हम लोगों पर कृपा की वर्षा कर दी। जैसे लक्ष्मण जी जब गए माता सुमित्रा के पास वन जाने की अनुमति लेने के लिए, अपने मन से नहीं कि भगवान ने कहा विदा मात्सम आवहो मांगे, तो माता ने क्या कहा, लक्ष्मण तुमरे भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। हे लक्ष्मण, राम जी का वनगमन तुम्हारा भाग्योदय हुआ, भाग्योदय। यहाँ बहुत से सेवक हैं, तुमको सेवा मिलने को नहीं मिलती थी, जंगल में अकेले रहोगे तुम, कहाँ बन सब भात सुपासु, बन सिए राम बन पितु मातुरा। माता पिता श्री
सीताराम जी की सेवा अकेले खुश हुआ, बेटा तुम्हारा भाग्योदय हुआ। देखिए यहाँ हम लोगों का ये जो हे सखी रानी का दोष मत दो, ये हम लोगों के विधाता पूर्ण अनुकूल हैं, उन्होंने यह व्यवस्था कर दी हम लोगों को धन्य करने की। नहीं तो कहो कहाँ हम लोक वेद विधिनी, हम लोग लोक और वेद दोनों की मर्यादा से हीन है ना। कुल करतूत लघुतीय कुल करतूत मलिन, हमारा कुल भी मलिन है, करतूत भी हमारा मलिन है। जंगल में रहने वाले का अभी भी सरकार, हम उस क्षेत्र में नौकरी में रहे हुए हैं, उन लोगों का रहन सहन खान पान अभी अच्छा नहीं। मांस का प्रधान भोजन है मांस और मदिरा। घर में लोग मांस बनाते हैं, माने मदिरा बनाते हैं, चावल को उसको क्या कहता है भूल गए, चावल को हरिया चावल में सड़ा करके घर में खाते हैं। तो ये कहते हैं का हम लोक वेद विधिनी लघुतीय कुल करतूत मलिनी, नीच वंश की हमें हमारा कुल भी नीच, करतूत भी मलिन है। और बस ही कुदेश जंगली प्रांत में कुगांव भीलों का गांव अकुबामा नीच स्थित हम हैं। और कहा यह दर्श पुण्य परिणाम। अब भारत जी इन महापुरुषों का दर्श कहते हैं, भाग संतों का दर्शन होता है का पुण्य पुंज बिनु मिलहीन सन, पुण्य से नहीं पुण्य पुंज से, जन्म जन्म के सुकृत भाग्योदयेन बहु जन्म समर जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहु जन्म समर जिते, जन्म जन्म का भाग जब इकट्ठा होता है सौभाग्य, तब जाके अरे भरत जी को दर्शन से सरकार भरद्वाज जी कहते हैं दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्ति मंत भाग निज लेख। मेरा सौभाग्य मूर्तिमान हो गया भरत जी का दर्शन से। तो ये कहती है कि हम जंगल में रहने वाले कुल करतूत से हीन मलिन, उनको इन महापुरुषों का भरत जी का दर्शन हो। नहीं सखी, ये विधाता की कृपा है, अच्छे हम लोगों पर अनुकूल हो गए। अस आनंद अचरज प्रतिगामा, जिस गांव होकर जाते हैं आनंद है, अनहोनी बात होने से आश्चर्य है और मंगलदायक होने से आनंद है। जस मरुधन जस मरुभूमि कल्प तरु जाऊं, जैसे मरुभूमि में कल्प तरु लग जाए उग आवे, उसी तरह भरत दरस देखत खुलयो मगलो गन कर भाग जनु सिंगल बासिन भयो बुद्धि सुलभ प्रयाग। भरत जी के दर्शन से रास्ते के सभी लोगों का भाग खुल गया। भाग हो देव कहते हैं कैसे हो, जय जनु सिंह सिंघल द्वीप में रहने वाले को लिए तीर्थराज प्रयाग वहां पहुंच जाए। भरत जी प्रयाग है ना, कैसे मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राज। अस्थावर प्रयाग जी हैं इलाहाबाद में ना, और संत क्या है जंगम प्रयाग, चलते फिरते प्रयाग है। जो जग जंगम तीर्थराज साधवो जंगमास तीर्था निर्जला सर्व कामदा देशांग वाक्योदके नैव शुद्धयन्ति मलिना जना। नारद पंचरात्र का श्लोक है। महाराज जी कहते हैं कि साधवो जंगमास तीर्थ, साधु चलते फिरते प्रयाग हैं, तीर्थ हैं। निर्जला, यहाँ जल नहीं है। सर्व कामदा, सर्व काम देने वाले, लोक परलोक दोनों बनाने वाले। कहते जैसांग वाक्योदके नैवा, जिनके वाक्य रूपी जल से शुद्धंति मलिना जना, मलिन से मलिन व्यक्ति भी संत की बातों को सुनकर सत्संग करके परम पवित्र हो जाते। इसलिए साधवो जंगमास्त जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो जैसे सिंघल देश में प्रयाग राज पहुंच जाए, वैसे हम लोगों के इस देश में भरत जी जैसे महापुरुष पहुंच गए। अब निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। अपने गुण सहित और राम जी के गुण गाथा का स्मरण करते भरत चल रहे। देखिए भक्त और भगवान का गुण कभी अलग हो नहीं सकता। भगवान के गुण में भक्त का भी गुण है ना। अब भक्त का गुण कहिए तो भगवान का गुण कहना पड़ेगा, भगवान का गुण कहे तो दोनों
इस तरह से अनुन्नाश्रय है, कह लीजिए कि न अलग हो ही नहीं सकते, दोनों का सम्मिलित गुण होता है। इसीलिए निज गुण सहित राम गुण गाथा सुरत जाहि स्मृत गुणाथा तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा। तीर्थ मुनियों के आश्रम देवताओं के मंदिर को निरखी देख करके तीर्थ में निमज्जन स्नान करते हैं और मुनि के आश्रम में देवताओं के मंदिर में प्रणाम करते हैं। और देखिए संस्कार से भागवत में श्री मार्कंडे जी से शंकर भगवान कहते हैं हे मार्कंडे, नहीं अपमयान तीर्थान नो देवाश्चेतनोज्जिता ते पुनन्ति उरुकालेन योयम दर्शन मात्रतः। हे मार्कंडे जी, तीर्थ जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है। और नौ देवता चेतनोज्जिता, मूर्ति में जो देवता है वही केवल देवता नहीं है, तो है क्या? कहा कि ये जल के तीर्थ और तीर्थ के देवता ते पुनन्ति उरुकालेन, वे तीर्थ बहुत अधिक समय पर जाकर के पवित्र करते हैं, लेकिन आपके जैसे संतो यूयं दर्शन मात्रतः, संत के दर्शन मात्र से ही जीव परम पवित्र हो जाता। दर्शन मास संदर्शनी पातक टरी, लिखा है श्री सूरदास जी ने सरकार, जा दिन संत पाहुने आव तीर्थ कोटि स्नान किए फल जैसो दर्शन पावत जा दिन संत पाहुने आव। तीर्थ करोड़ों तीर्थ का स्नान का फल संत के दर्शन मास से मिल रहा। तो निरख तीर्थ भरत जी रास्ते में जल तीर्थ में स्नान करते हैं और मुनियों के आश्रम और देवताओं के मंदिर को देखकर प्रणाम करते हैं और मांगते हैं क्या? मन ही मन मांगे ही बर एहू, शिये राम पद पदुम सनेहू। एक ही वरदान त्रिवेणी जी में भी वही मांगे, अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आन। यहाँ भी श्री राम पद, श्री गोस्वामी क्या मांगते हैं मेरे पत्रिका में? चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बराई, हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदिन अधिकाई। संत केवल भगवान के भक्ति का ही वरदान मांगते हैं। क्यों? कहा कि भगवान की भक्ति में जो आनंद है, भागवत में सरकार इतना सुंदर दृष्टांत दिया, कहा जैसे आनंद के समुद्र में जो विहार कर रहा हो, उसको यदि कहा जाए कि तलैया के गंदे पानी में गढ़ा के गंदे पानी में तुम उतरो, तो उसको अच्छा लगेगा गढ़ा का पानी? यस्य भक्ति भगवहरो, कहते हैं निश्रेयस्वरे, सभी निश्रेयस के परम कल्याण के धाम भगवान हैं। विकीर्तो मृतोम बोधो किंग क्षुद्र खातकोदकई, जो अमृत के समुद्र में डूब रहा है, आनंद मग्न है, उसको गढ़िया का गंदा पानी चले। तो भगवान के भक्त को भक्ति में हैरानी, उनके प्रेम में भक्ति रहती है, हृदय में भक्ति का जो आनंद है, यल्लद्धापवान सिद्धो भवत अमृतो भवत तृप्तो भवत, तृप्त हो जाता है, फिर कोई वांछा नहीं रहती हृदय में। इतना दिव्य आनंद मिलता है भक्ति के, इसीलिए दूसरा कुछ नहीं चाहे, केवल भगवान का प्रेम चाहे, भक्ति चाहे। इसलिए अब मिला ही रास्ते में भरत जी आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो मिला ही किरात कोल वनवासी बैखानस बटु जति, रास्ते में कोल भील आदिवासी वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी वृक्ष सब मिलते हैं, सभी को करी प्रणाम करते हैं। पूछ ही जही ते ही कही बन लखन राम वैदे, सबको प्रणाम करते हैं। थोड़ा सा भी अभिमान का लेस, आदिवासी हैं, कोल किरात सबको प्रणाम करते हैं, अभिमान शून्यता,
की पराकाष्ठा भरत जी को है। और श्री सीताराम जी हमारे किस वन में हैं, वे लोग ते प्रभु समाचार सब कहीं भगवान का की खबर दे कहते हैं। और भरत ही देख जन्म फल लाही, भरत जी का दर्शन करके जन्म का फल मिल जाता है, संत का दर्शन करके जन्म का फल। और उसमें जो कह दिया जे जन कहे कुशल हम जहाँ से हम तो वो देख कर उनको देख कर आ रहे हैं, तो कहते हैं ते प्रिय राम लखन समलेखे, उनको मान लो श्री राम लक्ष्मण के समान प्रिय लगता है। आप देखा अभी सका देख रहे तो हमारे अस्त्रपात में लगता है शरीर, आप देख रहे हमारे पड़ोस को, ठीक है अच्छे हैं, तो ते प्रिय कितने कहा राम लखन, श्री राम लक्ष्मण के सामान भरत जी को प्रिय लगते हैं, जो कहते हम देख। अहि विधि बूझत सब ही सुवानी, सुनत राम बनवास कहानी। देखिए अहि विधि बूझत सब ही, सबसे क्यों पूछते हैं, जितने लोग आ रहे हैं उधर से सबसे पूछते हैं। कहा सबसे क्यों पूछते हैं, कहा कि श्री भरत जी श्री रामचरित के परम रसिक हैं, प्रभु की कथा सुनने से अघाते नहीं हैं, इसी का नाम है प्रेम। रामचरित जे सुनत अघाही, तो रस से जाना तिन नहीं, अघाते नहीं हैं, सबसे पूछते हैं। इसलिए कहा कि अहिबदी बूझत सब ही शिवानी, माने प्रेम पर प्रभु को देखा है। अभी प्रभु आप गए थे तो हमारे सरकार क्या कर रहे थे हैं, तो इत्यादि बात पूछते हैं। तो कहा ये भरत जी की श्रवण रसिकता है, आघा नहीं रहे, इसलिए बारंबार प्रभु की चर्चा कर रहे हैं। तही बा सर्वसी प्रात ही, उस दिन वहीं विश्राम हुआ। और फिर प्रातः काल चले सुमेरे रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब सा। जितने लोग हैं सबों के साथ के सभी लोगों को राम दरस की लालसा, राम दर्शन की लालसा। क्यों का भरत सरिस सब, भरत जी के का साथ संग का फल है, जैसा संग होगा वैसा रंग होगा, ये शाश्वत नियम है। हाँ, जैसा संग हो, कलिका सरकार कितना भी बढ़िया आदमी हो, दुर्जन का संग करे तो कौन कुसंगति पाए न साए। आज सभी लोग श्री भरत जी जिस तरह श्री राम दर्शन के लिए व्याकुल हैं, सभी लोग विद्यावास उसी तरह व्याकुल हैं। क्यों का भरत सरिस सब साथ, भरत जी के साथ का, महापुरुष के साथ का ये फल है कि महाराज सभी मंगल सगुन हो ही सब का, सबों को मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। क्या है तो फर्क है सुखद बिलोचन बाहु, सुख देने वाले बिलोचन और भुजा और नेत्र फर्क रहे, अर्थात पुरुष की दाहिनी भुजा दाहिने नेत्र और महिलाओं की बाईं भुजा बाईं नेत्र फर्क रहे हैं। और भरत सहित समाज उछाहु, सारा समाज उत्साह में आ गया। क्यों का मिली हैं राम मिटे ही दुख दा, राम जी मिलेंगे और हमारे दुखदा सदा सदा के लिए। देखिए दुखदा कब मिलेगा, जीवन के दुखदा कब मिटेंगे, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो। राम जी के भगवान के मिलने से ही हमारे दुखदाह का, त्रिताप का नाश होगा। जब तक कहा भागवत में प्रीतिन यावनमयी वासुदेवे, जब तक मुझ में प्रेम नहीं हो तब तक ना मुझे देह योगिन तावत, देह पर देह मिलना अर्थात भवरोग का चक्कर तब तक नहीं छूटेगा जब तक भगवान में प्रेम नहीं हो। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि मिली है राम तो मिठे दुख दाहु, सदा के लिए हमारा दुख हमारा दाह मिट जाएगा। कब, जब प्रभु मिल जाएंगे। करत मनोरथ जस जिए जाके, जिसका जैसा मन जी है वैसा करते हैं मनोरथ। क्या कोई किसी के मन में है राम जी मिलेंगे उनके चरण से लिपट जाऊंगा, कोई कहते नहीं हम प्रभु के हृदय से लग जाएंगे, बाहों में बाह भर लेंगे सरकार को, है
तो ये जिसका जैसा भाव है वैसा लोग आपस में मनोरथ कर रहे हैं। और जाहि स्नेह सुरा सब छाके, लगता है सबने छक्कर शराब पी ली है। तो शराब पीने वाले का जैसे शिथिल अंग पग मग डगी डोले डोलते रहते हैं, उस तरह प्रेम रूपी सब मदिरा पी लिया, स्नेह रूपी शराब पी ली। इसलिए स्नेह के मदिरा के कारण शिथिल अंग शिथिल है, चल नहीं पाते। और मग डगमग कर रहा है पैर रास्ते में, अब बिहिवल बचन प्रेम बस बोले। इतने प्रेम में मगन हो गए कि बचन की भी संभार, किसी शराबी को देखा होगा बोलते हुए चलते हुए, उसकी स्थिति ऐसी ही होती है। राम सखा तही समय दखा, उसी समय श्री सदाजी ने कहा है सरकार दे देखी कामदगिरी शैल शिरोमणि, एक कामदगिरी शैल शिरोमणि हो गए। क्यों? भरत जी ने कहा प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बर हो तसो राम बराई। राम जी के बराई देने से भी लोग बड़े बनते हैं ना। भगवान श्री सीताराम जी कामदगिरी में रहते हैं, ये अब ये शैल शिरोमणि हो गए। शैल शिरोमणि, शैल सहज सुहावा, राम सखा दिखाई देती वही कामतानाथ जी हैं। जाओ सुसमीप सरित पै तीरा, जिसके समीप वैश्वन्य नदी के तट पर सिए समेत बसहि दो वीरा। सीताराम लक्ष्मण जी वही उनका निवास स्थान है। देख कर ही सब दंड प्रणामा, देख के सब साथ श्री कामतानाथ भगवान की जय, श्री कामतानाथ भगवान की जय जयकार करें या दंड प्रणाम करें, कहे जय जानकी जीवन राम, जानकी जीवन श्री राम जी की जय जयकार हो, जय जयकार हो। कही जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन असराज समाज। इतना प्रेम पूरा समाज मग्न हो गया, लगता है जनो फिर अवध चले रघुराजू, जैसे राम जी अयोध्या जी को लौट चले, इतना आनंद हुआ। और भरत जी का स्थिति क्या है? का भरत प्रेम ते ही समय जसा। फिर ये तो सामान्य लोगों की बात है, साथ के भरत जी का जो प्रेम उस कामतानाथ जी को दर्शन से हुआ, कहा तसन कही भरत प्रेम ते ही समय जसा, तस कही सके न शेष। शेष जी 1000 जीवा वाले, 1000 मुंह है उनका, जीवा है 2000 जीवा वाले शेष जी भी नहीं कह सकते। कहा फिर कभी कैसे? कभी अगम जी ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेश, अहंता ममता से जिसका हृदय मलिन है, ऐसे मलिन हृदय का जैसे ब्रह्मानंद के सुख का बखान नहीं कर सकता, वैसे कहते हैं मैं तुलसीदास भरत जी को जो आनंद हुआ, प्रेम हुआ, भरत जी के प्रेम का वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। और सब प्रेम में विह्वल हैं, चलने की शक्ति नहीं है, डगमग डोले, कहीं विश्राम कर इस समय अपने स्थान पर पहुंच चुका है। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे